हाय दिस इज़ अर्नब। इस वीडियो में हम लोग पीओ से काज़ावाली जर्नी को दिखाएंगे। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि काज़ावाली बस एक्चुअली शिमला से आती है और उसमें काफ़ी भीड़ होने की संभावना होती है। और आखिर में वही घटना घटी जब बस शिमला से आई पीओ में, तब उसमें एक भी सीट खाली नहीं थी। बाकायदा खड़े होकर ही हम लोगों को अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ी। पीओ से जो भी पैसेंजर चढ़े, किसी को जगह नहीं मिली। पीओ से काज़ा के लिए यही एक लौती बस है, तो हम लोग के पास और कोई चारा भी नहीं था। बस जितनी आगे बढ़ती रही उसमें भीड़ और भी बढ़ती गई, क्योंकि बीच बीच में लोग चढ़ते रहे। पेयो से काजा की दूरी 210 किलोमीटर है और ये कवर करने में बस को लगभग 10 घंटे लग जाते हैं। 5:30 बजे पेयो से बस खुली और बीच में डबलिंग बोल के एक जगह आती है, वहां पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके। उसके बाद हम नाको पहुंचे। ये जगह किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है और ये पेओ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। नाको चाइना बॉर्डर के एकदम नज़दीक है। ये जगह इस एरिया का सबसे बड़ा गांव है और नाको लेक और नाको मोनेस्ट्री के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। बस यहाँ पे आधे घंटे के लिए रुकती है, तो हम लोग बस से उतर के चारों ओर थोड़ा घूम लिए। यहाँ पे एक हेलीपैड है और हेलीपैड में खड़े होकर चारों ओर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम लोग हेलीपैड की तरफ बढ़े। पेओ से काजा के बीच में काफ़ी सारे जगह आती है, जैसे कि पू, डबलिंग, नाको, ताबो। इन सभी जगहों के लिए अलग अलग से पेओ से बसें खुलती है, पर वो सभी बसें पेओ से ही खुलती है। ऐसा नहीं है कि वो शिमला से आए और फिर किसी और जगह से आए, और इसीलिए उन सब बसों में भीड़ भी नहीं होती है। इसलिए ऐसा भी किया जा सकता है कि आप इन इन जगहों में से किसी जगह पे चले आओ, एक दिन रहो और उसके बाद अगली वाले दिन पे बीच वाले रास्ते से ये काजा वाली बस पकड़ के फिर काजा पहुंचो, तो उसमें आपको जो है कि दिक्कतें कम होगी। और अगर ताबो तक आ गए, ताबो से काजा वाली बस अलग से है, तो आपको शिमला से काजा वाली बस भी नहीं लेनी पड़ी। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये सभी बसें 5:30 बजे की बाद पेओ से खुलती है, इसलिए ये सब बसें काजा वाली बस के पीछे चलती रहती है। और ताबो से काजा तक की जो बस है वो भी ताबो से सुबह खुल जाती है। तो अगर आप पेओ से ताबो पहुंचते हो तो एक दिन आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन ही सुबह काजा के लिए आपको बस मिलेगी वहां से। तो अगर आप लोग भीड़ को अवॉइड करना चाहते हो तो ये एक तरीका है, पर इसमें एक दिन खराब हो जाता है, मतलब एक दिन ज्यादा लग जाते हैं काजा पहुंचने में। लैंडस्केप यहाँ का माउंटेन डेजर्ट है, तो यहाँ पे खेती तो बहुत कम होती है और जितने भी हरियाली आपको दिख रही है वो मतलब पूरे लैंडस्केप के हिसाब से बहुत ही कम है। थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी होती है यहाँ पे ज़्यादातर ग्रीन पीस उगाए जाते हैं। सेब की खेती भी यहाँ पे बहुत होती है। और एक चीज के ऊपर हमारा ध्यान गया, अब कहीं भी जाओ आपको गधे मिल जाएंगे। गधों की भरमार है यहाँ पे। कुत्ता बिल्ली कुछ देखने को मिले या ना मिले, गधे मिल जाएंगे हर जगह। इसलिए गधों की फोटो खींचना या फिर वीडियो लेना हम लोगों के डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट बन गया। जो भी हो, गधों से भेंट करके हम फिर से बस की तरफ चले।
इसके बाद हमारी बस होल्डिंग में रुकी लंच के लिए। डबलिंग में ब्रेकफास्ट, होल्डिंग में लंच। कविता जैसी बन गई। खाने की वेरिएशंस मिलना बहुत ही मुश्किल है। कहीं पे भी जाओ आपको पल्सेस मिलेगी और वेज थाली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ ज़्यादा नहीं उगती है और जो भी आती है वो सब पेयो से आती है, इसलिए सब्जियों की थोड़ी कमी है। नॉनवेज अच्छे खासे मिल जाते हैं, पर इंडियन खानों में नॉनवेज मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर तिबेटियन खाना मिल जाता है, उसमें आपको नॉनवेज में काफ़ी सारे वैरायटी मिलेंगे। काजा, ताबो ये सब जगह स्पीति वैली के अंदर आती है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। ये काजा घुसने के पहले की वीडियो है। यहाँ पे बाएं साइड में हम स्पीति रिवर को देख पाएंगे। अब हम लोग काजा पहुंच चुके हैं। यह काजा बस स्टैंड का नज़ारा है। चारों ओर देखोगे तो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ ही मिलेंगे। काजा बस स्टैंड इस जगह का बहुत ही इंपॉर्टेंट बस स्टैंड है। यहाँ से बहुत सारी जगहों के लिए बसें खुलती है। लोकल बहुत सारे गांव है आसपास में, उन सभी जगहों के लिए यहाँ से बसें खुलती है, जैसे कि कॉमिक, लैंगजा, हिक्किम, मूद, इन सभी जगहों के लिए बसें यहाँ से खुलती है। और अगर मनाली की तरफ हम जाना चाहती है तो मनाली की तरफ भी कुंजुम पास होकर जो बस जाती है वो काजा से इसी बस स्टैंड से खुलती है। हम लोग काजा में होमस्टे में रुके थे। हमारा होमस्टे स्पीति रिवर के एकदम बगल में था और वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा ही था। काजा में होमस्टे बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। हम लोग जिस होमस्टे में रहे थे वहाँ पे 350 रुपया पर हेड पर नाइट के लिए था, एक्सक्लूडिंग फूड। लगभग 3-3:30 बजे हम लोग काजा पहुंचे थे, इसलिए उस दिन कहीं घूमने नहीं गए। अगले दिन हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके घूमने निकले। निकलते ही स्नोफॉल चालू हो गया। मौसम बहुत ही जल्दी खराब हो गया। हम लोग को डर लग गया कि हम लोग घूम पाएंगे कि नहीं, पर ऐसा आखिर में नहीं हुआ। कुछ ही देर में बाहर निकलने लायक मौसम हो गया फिर से। हम लोग बाइक रेंट पे लिए हुए थे काजा से। आसपास की जगहों पे जाने के लिए बाइक रेंटल ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब रेंट पे गाड़ी लोगे तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि काफ़ी सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे रास्ता बहुत ही ख़राब है या फिर बहुत ही पतला है, आपको चलाने में दिक्कत हो सकती है। तो आप बाइक रेंट पे ले लो, कहीं पे भी जाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी। मौसम निकलने लायक होने से हम लोग निकल पड़े।
काजा में एक ही पेट्रोल पंप है और उस रीजन में यही एक लौता पेट्रोल पंप है, इसलिए यहाँ पेट्रोल पंप पे काफ़ी भीड़ होती है, गाड़ी की कतार बहुत लंबी होती है। अगर आप काजा पे स्टे कर रहे हो तो आप रात पे पेट्रोल पंप पे जाओ और पेट्रोल डलवा के लाओ। उस टाइम पे पेट्रोल पंप खाली रहती है। दिन में डलवाने जाओगे तो 1-2 घंटा ऐसे ही खराब हो जाएगा, इतनी बड़ी कतार होती है गाड़ियों की। और ये पेट्रोल पंप वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल फॉसिल फ्यूल आउटलेट है। दिन के उजाले में अपना घूमना खत्म करके बाजार में आए खरीदारी करने के लिए और उसके बाद डिनर के लिए बैठ गए। हम लोग को लोकल खाना खाना था, इसलिए टिबेटियन रेस्टोरेंट पे गए और वहीं पे खाना खाए। वहाँ पे हम लोग मटन मोमो, मटन थुक्पा और मटन चाउमीन खाए। काजा में खाना उतना महंगा नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों को काजा के ही आसपास की जगहों की सैर कराएंगे। Please subscribe our channel and press the bell button.